सिकंदर महान के कई किस्से आपने सुने होंगे, जिसे इतिहास का एक बेहतरीन शासक और योद्धा माना जाता था। सिकंदर ने भारत की इस जमीन पर कदम रखा था और यहाँ की सभ्यता, संस्कृति व दौलत को देखकर चकित रह गया था। हालांकि सिकंदर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी भारत को जीत नहीं पाया था और उसे वापस लौटना पड़ा था। लेकिन दूसरे योद्धाओं की तरह सिकंदर भी खाली हाथ नहीं लौटा था, बल्कि वह अपने साथ एक नागा साधु को लेकर गया था, जिसका जिक्र ग्रीक इतिहास में मिलता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर महान सिकंदर अपने साथ एक भारतीय साधु को क्यों ले गया था। आइए जानते हैं सिकंदर और नागा साधु। सिकंदर ईसा से लगभग 327 साल पहले भारत आया था, जिससे यह लगता था कि भारत दुनिया का आखिरी छोर है और उसके आगे किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। ग्रीस से ताल्लुक रखने वाले सिकंदर के मन में भारत को जीतने की लालसा थी, लेकिन हिंदुस्तान में घुसने से पहले झेलम और चिनाब नदी के किनारे उसकी सेना को राजा पोरस और उनकी सेना का सामना करना पड़ा था। और इस युद्ध में कड़ी टक्कर मिलने के बाद सिकंदर को वापस अपने देश लौटना पड़ा था। इस दौरान सिकंदर अपने साथ एक साधु को ग्रीस ले गया था, जिन्हें ग्रीक इतिहासकारों ने कोलुनस नाम दिया था, जो शायद हिंदी के कल्याण शब्द का ग्रीक वर्जन था। विदेशी इतिहासकार और लेखक भारतीय नामों को सही ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय साधु का नाम भी इस तरह से उच्चारित किया था कि वह कोलुनस बन गया था। ग्रीक सैनिक और इतिहासकार भारतीय साधुओं के बारे में काफी लंबे समय से लिखते आए हैं और वह कहते थे कि यह लोग जंगलों में रहते थे और शरीर पर कपड़े नहीं पहनते थे। दरअसल सिकंदर जिस साधु को अपने साथ ग्रीस लेकर गया था, उन्होंने सिकंदर की मौत की भविष्यवाणी कर दी थी और यह भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं, यह जानने के लिए सिकंदर उस साधु को अपने साथ ले गया था। कहते हैं कि जब सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत आया था, तो उन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर नागा साधुओं और अनुयायियों को देखा था। कहते हैं कि जब इन साधुओं की नजर सिकंदर के सैनिकों पर पड़ती थी, तो वह अपने पैर जमीन पर पटकने लगते थे। ऐसे में सैनिकों ने यह बात सिकंदर को बताई और सिकंदर ने उन साधुओं को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि वे जमीन पर पैर क्यों पटकते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए एक साधु ने कहा कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं, हम सिर्फ उसका दावा कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने देश से दूर दूसरे देश में भटक रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, जबकि मरने के बाद तुम्हें भी दफनाने के लिए सिर्फ इतनी सी जमीन मिलेगी। इस जवाब से सिकंदर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और फिर उसे जब भी मौका मिलता था, वह साधुओं से मिलने और उनसे बातचीत करने के लिए उनके इलाके में पहुंच जाता था। कहते हैं एक बार सिकंदर ने अपनी सभा में भारतीय साधु को आमंत्रित करने के लिए अपने कुछ सैनिकों को भेजा था, लेकिन साधु ने सिकंदर की सभा में आने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सैनिक सिकंदर के दरबार में पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद सिकंदर खुद साधु के पास गया और बोला, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? साधु ने जवाब दिया कि आप कोई भी हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दे सकते हैं जिसकी मुझे जरूरत हो। इस बात से सिकंदर गुस्सा हो गया और उसने अपनी तलवार साधु की गर्दन पर रख दी। जिसके बाद साधु ने कहा कि मेरे पास खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, सोने के लिए जमीन और शरीर ढकने के लिए कपड़े का टुकड़ा है। फिर मुझे आपसे कोई दूसरी चीज क्यों चाहिए होगी? आप चाहें तो मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन यह शरीर मेरा नहीं है और मैं इस शरीर को भी आसानी से छोड़ सकता हूँ। साधु के त्याग और किसी चीज को लेकर लालच न होने की बात से सिकंदर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसका गुस्सा शांत हो गया। जिसके बाद उसने साधु से कहा कि आप खुद नहीं आ रहे हैं तो मेरे साथ किसी अन्य साधु को ग्रीस भेज दीजिए। इसके बाद साधु कल्याण को सिकंदर के साथ ग्रीस भेजा गया था, जिन्होंने आगे चलकर सिकंदर की मौत की भविष्यवाणी की थी और यह सच भी साबित हुई थी। दरअसल सिकंदर को साधुओं के ज्ञान और क्षमता पर यकीन नहीं था, लिहाजा उसने 10 साधुओं को इकट्ठा करके सब साधुओं से बारी बारी एक एक सवाल पूछने का फैसला किया था। साधुओं ने सिकंदर के हर सवाल का जवाब बहुत सूझबूझ के साथ दिया था, जिसके बाद उन्हें वापस भारत भेज दिया गया था। लेकिन साधु कल्याण उनके साथ वापस नहीं आए थे, क्योंकि इतने समय तक ग्रीस में रहने के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने अपनी मृत्यु का चुनाव किया था। जब सिकंदर ने साधु से उनके चिता पर लेटने की वजह पूछी, तो साधु ने जवाब दिया कि इस तरह की पीड़ादायक जिंदगी से अच्छी मौत है, क्योंकि बीमारी की वजह से जीवन जीने का मोह खत्म हो चुका है। साधु अपना शरीर त्याग चुके थे, लेकिन उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी आगे जाकर सही साबित हुई और सिकंदर ने बेबीलोन में अंतिम सांस ली थी। इस तरह सिकंदर के जीवन के साथ भारतीय साधुओं का वह किस्सा जुड़ गया था, जिसे समझने में सिकंदर को खुद पूरी उम्र लग गई थी। सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जो इतिहास के कुशल राजा और सेनापतियों में से एक था।
लेकिन मृत्यु के सामने सिकंदर को भी घुटने टेकने पड़े थे, जबकि सिकंदर की मौत का समय और स्थान एक भारतीय नागा साधु ने बताया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।